Hello everyone, welcome to the first lecture of Principles of Management, and today our topic is who are managers, types और classification of managers। हम देखेंगे कि managers कौन होते हैं और managers की इकसाम क्या क्या होती हैं, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं who are managers, managers होते कौन हैं। हमारे पास यहाँ पे दो डेफिनेशन हैं, ओल्ड डेफिनेशन एंड न्यू डेफिनेशन। लेट्स सी द ओल्ड डेफिनेशन। They are the organization members who told other what to do and how to do। मैनेजर्स जो होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी तंजीम के मेंबर होते हैं। Who told other what to do and how to do, जो दूसरों को बताते हैं कि आपने क्या करना है और किस तरह से करना है। मैनेजर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो मेंबर होते हैं जो दूसरों को बताते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि आपको करना क्या है और किस तरह से करना है। जो शख्स ये काम कर रहा होता है उसको हम मैनेजर का नाम देते हैं। न्यू डेफिनेशन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। मैनेजर इज़ समवन हु कोऑर्डिनेट एंड ओवरसीज द वर्क एक्टिविटीज़ ऑफ अदर पीपल सो डैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन बी अकॉम्प्लिश। मैनेजर इस समर मैनेजर कोई भी शख्स हो सकता है हु कोऑर्डिनेट एंड ओवरसी द वर्क एक्टिविटीज़ ऑफ अदर पीपल, जो तावन करता है और निगरानी रखता है काम की सरगर्मियों की दूसरे लोगों की, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं, मकासद हैं, उनको हासिल किया जा सके। मैनेजर कैन बी अंडर एज 18 टू ओवर एज 80। दे आर फाउंड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल एंड इन स्मॉल बिजनेस एक्सेट्रा। मैनेजर जो होते हैं वो अंडर एज 18 भी हो सकते हैं या 18 से 80 के दरमियान भी हो सकते हैं। ये आपको गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल्स में, स्मॉल बिजनेस में हर जगह पाए जाएंगे। आपको ये हर जगह मौजूद होते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन का जो काम होता है वो मैनेज कर रहे होते हैं, उसको काम को चला रहे होते हैं। तो मैनेजर बेसिकली एक शख्स होता है जो कोऑर्डिनेट और ओवरसी करता है वर्क एक्टिविटी दूसरों की, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको हासिल किया जा सके। आगे देखते हैं हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह से मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशन में क्लासीफाई किया जाता है, और इसी को हम टाइप्स ऑफ मैनेजर्स भी कहते हैं। आपके सामने एक डायग्राम होगी जहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजर, और हमारे पास 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, और सबसे ऊपर हमारे पास टॉप मैनेजर्स होते हैं। आफ्टर डैट हमारे पास मिडल मैनेजर्स आते हैं एंड फाइनली फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ये 3 लेवल होते हैं हमारे पास मैनेजर्स के, और उसके बाद हमारे पास नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये बेसिकली लेबर लोग होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने का। इनके बारे में हम 1 बाय 1 देखते हैं तमाम लेवल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट लाइन मैनेजर। इनको फ्रंट लाइन मैनेजर भी कहा जाता है या फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजर्स भी कहा जाता है। लो लेवल ऑफ मैनेजर्स मैनेज द वर्क of non-managerial employees who involved in producing organization product and services। ये निचले दर्जे के मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, जो मैनेज करते हैं सरगर्मियों को, काम को, उन एम्प्लॉयज़ के जो नॉन मैनेजेरियल होते हैं। नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉय वो होते हैं जो खुद को इन्वॉल्व करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने को। मीन्स कि ये लेबर लोगों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स आर नोन एज सुपरवाइज़र, शिफ्ट मैनेजर्स, डिपार्टमेंट मैनेजर्स और ऑफिस मैनेजर। फर्स्ट लाइन जो मैनेजर्स होते हैं ये सुपरवाइज़र होते हैं, ये शिफ्ट मैनेजर्स भी होते हैं, इनको डिपार्टमेंट मैनेजर भी कहा जाता है और इनको ऑफिस मैनेजर भी कहा जाता है। तो ये इनके टाइटल होते हैं, और ये लो लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं, और इनका काम होता है नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉय, यानी कि वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहे होते हैं उनके काम को मैनेज करना। हम दूसरा लेवल देखते हैं, हमारे पास है मिडल मैनेजर्स। दीज मैनेजर मैनेज द वर्क ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। टाइटल यूजली यूज फॉर मिडल मैनेजर्स आर रीजनल मैनेजर, प्रोजेक्ट लीडर, डिवीजन और स्टोर मैनेजर। ये जो मिडल लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं इनका बेसिकली काम होता है कि ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो होते हैं उनके काम को मैनेज करें, उनसे काम करवाएं, ठीक है। इनके लिए जो यूजली टाइटल यूज़ होता है जो मिडल मैनेजर्स के लिए वो है रीजनल मैनेजर, प्रोजेक्ट लीडर, डिवीजन और स्टोर मैनेजर। इस तरह के इनको टाइटल दिए जाते हैं। ये सेकंड लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं। ये टॉप और फ्रंट, जो टॉप मैनेजर्स होते हैं और जो फ्रंट लाइन मैनेजर्स होते हैं उनके बीच में होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये फ्रंट लाइन मैनेजर्स के काम को मैनेज करते हैं
और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स तक पहुंचाते हैं, और टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फ्रंट लाइन मैनेजर्स तक पहुंचाते हैं। तो ये बीच में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टॉप मैनेजर, जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजर्स कहलाता है। टॉप मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजन एंड एस्टैब्लिश प्लान एंड गोल। दे टाइटल एज प्रेजिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर etc। टॉप मैनेजर्स जो होते हैं ये हाई लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिसीजन ले रहे होते हैं, उससे मुतल्लिक प्लान्स और गोल्स बना रहे होते हैं। इनका जो टाइटल होता है वो लाइक प्रेसिडेंट होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, ये इनको CEO भी कहा जाता है, COO भी कहा जाता है, CFO भी कहा जाता है, जी जैसे कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, इस तरह के टाइटल जो हैं इनको दिए जाते हैं, और ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं। तो हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ मैनेजर्स होते हैं। हमारे पास फर्स्ट फ्रंटलाइन मैनेजर, सेकंड मिडिल मैनेजर और थर्ड टॉप मैनेजर। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है हु आर मैनेजर, उसका एंड होता है, और यहीं पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जो यहीं पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।